स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? वो कंडीशन है जब कोई कपल आफ्टर 1 to 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स दे फेल्स टू कंसीव, यानी मदर जो है वो फेल्स टू कंसीव, फीमेल फेल्स टू कंसीव इवन आफ्टर 1 to 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो उस कैटेगरी, उस सिचुएशन को हम कहते हैं ये इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में डिफरेंस होता है। ये स्टेरिलिटी नहीं है, इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी जो है हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जो पेशेंट, जो फीमेल जिसमें कभी भी कंसीव नहीं हुआ, फीमेल पेशेंट हु नेवर कंसीव्ड, वो हम कहेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसमें। और जिसमें फीमेल प्रीवियसली कंसीव्ड, तो उसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी किस कारण होती है? मेल के कारण भी हो सकती है, फीमेल के कारण भी हो सकती है। तो ये देखिए, इनफर्टिलिटी हम देखते हैं मेल के कारण। जैसे क्या क्या हो सकता है मेल में जिसके कारण वो इनफर्टाइल हो सकते हैं? एक तो क्रिप्टोसिडिज्म, जैसे पहले डिस्कस किया है ये, कि अगर टेस्टिस जो हैं दे फेल टू डिसेंड इनटू सेक्रोटम। टेस्टिस जो मेल का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर 7th मंथ में टेस्टिस जो होते हैं वो डिसेंड होते हैं इनटू सेक्रोटम, लेकिन कई बार वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं क्रिप्टोसिडिज्म। तो अगर ये होगा तो मेल जो है वो फर्टाइल नहीं रहेंगे। या फिर ऐसा हो कि वास डिफरेंशिया जो है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो भी स्पर्म जो है वो आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इनफर्टाइल होंगे। या फिर ओलिगोस्पर्मिया हो और एजूस्पर्मिया हो, मतलब जो स्पर्म काउंट है वो कम हो, ओलिगोस्पर्मिया हो या एजूस्पर्मिया हो, स्पर्म की मोटिलिटी ना हो। जो फर्टिलिटी है उसके लिए ये ज़रूरी है कि 60% जो स्पर्म है उनकी शेप और साइज जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, और 40% स्पर्म जो है उनकी मोटिलिटी विग्रस होनी चाहिए, तब वो फर्टिलिटी के काबिल होते हैं। तो अगर ये है तो नहीं होगा। या गोनेडोट्रोपिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी पॉसिबिलिटी है कि मेल जो है वो इनफर्टाइल रहे। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें मेल इनफर्टाइल रहेगा। या इनफर्टिलिटी ड्यू टू फीमेल भी हो सकती है। क्या होगा? अगर फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन ना हो, यानी एनओव्यूलेशन हो, ओवा रिलीज ना हो रहा हो, तो उसको कहेंगे ये, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर लॉस ऑफ सीलिया, जो ओविडक्ट है या फॉलोपियन ट्यूब है, उस फॉलोपियन ट्यूब के जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होते हैं, उनके जो सेल होते हैं उस पर सीलिया होते हैं, और वो सीलिया की जो बीटिंग होती है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवा। ओविडक्ट से ओवा जो है वो आगे की तरफ आता है तो उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अगर ओवा आगे तक एम्पुलरी जंक्शन तक नहीं आता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक होता है, तो वहाँ तक जो ओस्टियम है उससे आगे तक एम्पुला से तक होते हुए यहाँ एंड तक, यानी एम्पुला और इस्थमस जंक्शन तक आना है, वो मूव नहीं हो पाता है ड्यू टू लॉस ऑफ सीलिया। और कई डिजीज होती हैं, जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो भी ये सीलिया जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, यानी सीलिया जो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। या फिर ब्लॉकेज हो इन ल्यूमन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, जो कॉमन होता है कि फॉलोपियन ट्यूब है उसका ल्यूमन जो है वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है, तो भी क्या होंगे, अगर ब्लॉक हो गया तो ओवा नहीं आ पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। या फिर डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम हो, एंडोमेट्रियम अनसूटेबल हो फॉर इम्प्लांटेशन, तो उस केस में भी इनफर्टिलिटी रहेगी। या फिर इनएडिक्वेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसकी ग्रोथ और फंक्शनिंग अगर एडिक्वेट नहीं है तो भी फर्टिलिटी नहीं होगी, यानी इनफर्टाइल रहेंगे। अब जब इनफर्टाइल होते हैं, जो कपल इनफर्टाइल होते हैं उसमें क्या होता है, उनकी हेल्प के लिए ART हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जो हेल्प करती हैं इन रिप्रोडक्शन। किसमें? जो इनफर्टाइल कपल हैं उनको ये हेल्प करती हैं इन रिप्रोडक्शन। ये टेक्निक हेल्प करती हैं, लेकिन ये टेक्निक काफ़ी इन्वेसिव हैं और
एक्सपेंसिव भी हैं, इन्वेसिव और एक्सपेंसिव दोनों हैं। अब इन टेक्निक को देखते हैं, डिफरेंट जो ARTs हैं। सबसे पहला देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF भी बोलते हैं इसको, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो मीन्स इन ग्लासवेयर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेचुरल कंडीशन से बाहर अगर है तो वो इन विट्रो है, अगर उसकी नेचुरल कंडीशन में है तो वो इन विवो कहलाता है। क्योंकि हम ये बाहर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। यानी इसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवम को टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। स्पर्म और ओवम कहाँ लिए, टेस्ट ट्यूब में। यानी ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म के द्वारा किस में हुआ, टेस्ट ट्यूब में। उससे क्या बन गया, जाइगोट, और जाइगोट से 32 सेल्ड ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है उसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे इन यूट्रस। किसकी यूट्रस में, या तो सेम मदर की यूट्रस में और या फिर सैरोगेट मदर की यूट्रस में। अगर सेम मदर जो है उसकी जो यूट्रस है वो कंडीशन नहीं दे पाते जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, तो सैरोगेट मदर लिया जाता है। दोनों ही केस में अगर सैरोगेट मदर में इम्प्लांट करेंगे तो भी क्या होगा, बर्थ ऑफ बेबी। अगर सेम मदर में किया तो भी बर्थ ऑफ बेबी। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी का, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ, आगे का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में ही होता है। टेस्ट ट्यूब में पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, इसीलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में 25 जुलाई 1978 को ये जो लुइस जॉय ब्राउन जो था उनका बर्थ हुआ था। इंडिया की अगर बात करें तो 6 अगस्त 1986 को KEM मेडिकल हॉस्पिटल मुंबई में हर्षा जो था इसका बर्थ हुआ। तो ये सबसे पहले 1986 और सबसे पहले वर्ल्ड में अगर देखें 1978। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी एक ART है। इसको AI लिखते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है, अगर हस्बैंड जो है वो उसका स्पर्म काउंट लो हो, यानी ओलिगोस्पर्मिया हो, या अनेबल टू इंसेमिनेट, तो उस केस में क्या करेंगे, सीमन जो है, तो सीमन जो है किसका लिया है, डोनर का। अगर लो स्पर्म काउंट है, अनेबल टू इंसेमिनेट है हस्बैंड, तो उसका भी ले सकते हैं। यानी डोनर और हस्बैंड का सीमन लिया है और उस सीमन को इंट्रोड्यूस करवाया है इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल। आर्टिफिशियली इसको इंसेमिनेट करवाया, आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इंट्रोडक्शन या आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये यूट्रस में भी करवा सकते हैं, उस केस में बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये AI है। नेक्स्ट है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, इसमें किसी डोनर से ओवम लिया जाता है, यानी ऐसा फीमेल है जिसमें एग ओवा नहीं बनते, लेकिन उसका जो यूट्रस है वो सूटेबल है फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये उस केस में होता है कि उस किसी डोनर से ओवम ले लिया और वो ओवम किस में रख दिया, फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से लेके इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ ओवम रख दिया। ये जो ओवम रख दिया, अब इसका नेचुरल क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और नेचुरल डेवलपमेंट होगा। तो हमने सिर्फ क्या किया, गैमेट को ट्रांसफर किया, किसमें, इंट्रा फैलोपियन, यानी इनसाइड फैलोपियन ट्यूब हमने गैमेट रखा है। ये ओवम क्या है, फीमेल गैमेट, वो गैमेट रखा है। किस केस में अभी बताया, जैसे किस में लेते हैं ये, जिसमें ओवा प्रोड्यूस नहीं होता लेकिन सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, जो कंडीशन चाहिए वो यूट्रस में है, तो उस केस में गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी GIFT किया जाता है।
नेक्स्ट है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या करते हैं, ये ओवम है, ये ओवम है। ओवम के अंदर एक फाइन नीडल, माइक्रोस्कोपिक नीडल की हेल्प से स्पर्म जो होगा वो उसको हम इंजेक्ट कर देंगे, स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे। किस में इंजेक्ट कर दिया? स्पर्म, ओवम के अंदर। तो ये जब इंजेक्ट इसमें कर दिया, अब क्या बनेगा? स्पर्म और इसका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, अर्ली एम्ब्रियो बनेगा, और उसको हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, उसमें यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये देखिए ये ओवम है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हमने स्पर्म को इंजेक्ट किया, इनसाइड साइटोप्लाज्म, इसलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और उसके बाद वही ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट है जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यह है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसको बोलते हैं GIFT, ये होता है ZIFT, जाइगोटिक। क्या देखिए इसमें क्या करेंगे, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, यानी पहले फर्टिलाइजेशन करवाएंगे एक्सटर्नल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो जाइगोट होगा या अर्ली एम्ब्रियो होगा उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। किसकी फैलोपियन ट्यूब में? सेम मदर की या सरोगेट मदर की, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस में सूटेबल है। तो ये इसमें जाइगोट का ट्रांसफ़र किया गया है, इसीलिए इसका नाम जाइगोटिक। इसमें गैमेट का ट्रांसफ़र किया गया था, इसलिए गैमेटिक। यहाँ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो है, यहाँ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इन वीवो है, यानी नेचुरल कंडीशन में है। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र नाम से इंडिकेट होता है, इसमें भी क्या है, जो जाइगोट है जो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का है, अभी तक ये था अप टू 8 ब्लास्टोमियर अर्ली जो एम्ब्रियो है उसको तो हम ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर उससे फालतू यानी उससे बड़ा है, उससे आगे एडवांस स्टेज का है, तो उस जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं करते, उसको सीधा यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ये इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र है, ये इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र ना। इसमें भी जाइगोट का ट्रांसफ़र है, इसमें भी जाइगोट का, लेकिन इसमें अर्ली स्टेज पर, इसमें लेटर स्टेज पर, इसलिए अर्ली वाला है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होगा, लेटर स्टेज वाला है तो यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट एक टेक्निक और यूज़ की जाती है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा टेस्ट है जो फीटस के सेक्स और डिसऑर्डर को है तो उसको डिटरमाइन करता है, और इसका प्रिंसिपल है कि ये बेस्ड होता है क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियो के जो सेल होते हैं उसका क्रोमोसोमल पैटर्न देखा जाता है। इसका एम क्या है? इसका एम है टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल नंबर एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना, एंजाइमेटिक कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना, बायोकेमिकल कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना, यानी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पॉसिबल है फीटस के अंदर तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं? क्रोमोसोमल पैटर्न। क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, कहाँ मिलते हैं? एम्ब्रियोनल सेल के अंदर। किस तरह से करते हैं देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी करेंगे और सोनोग्राफी के अंदर क्या होगा, फीटस जो होगा और उसको लोकेट किया जाएगा कि फीटस कहाँ है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए ये फीटस है, इसको हमने लोकेट कर लिया, ये है फीटस इसमें। अब क्या करेंगे, एक फाइन नीडल लेते हैं, एक फाइन नीडल लेंगे और वो पास करेंगे किसके थ्रू? एब्डोमिनल वाल, यूट्रस वाल और एमनियोटिक कैविटी में चलेगी। फाइनली ये नीडल कहाँ चलेगी? ये एम्ब्रियो है, ये एमनियोटिक कैविटी है जिसके अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में से क्या लेंगे, कुछ फ्लूइड ले लिया। इस एमनियोटिक फ्लूइड में से कुछ फ्लूइड ले लिया, वो जो फ्लूइड होगा उसके अंदर कुछ सेल भी होंगे, इस एम्ब्रियो के कुछ सेल होंगे और उस सेल जो होगा उसके अंदर क्रोमोसोम होंगे। तो उन सेल के क्रोमोसोम की हम स्टडी कर लेंगे। जो क्रोमोसोमल पैटर्न इन सेल में है वही क्रोमोसोमल पैटर्न इस एम्ब्रियो के अंदर है, इस फीटस के अंदर है,
और अगर इसमें एबनॉर्मलिटी है तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर भी एबनॉर्मलिटी होगी। थैंक यू।